नमस्ते मित्रों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत है। और कई दिनों के पश्चात मैं आप सबके सामने आ रही हूं। और आज मैं पिछले एपिसोड में लेकर के आई थी कि आप किस प्रकार से अपने परिवार के साथ जुड़ के रहें। आज मैं लेकर के आई हूँ परिवार आपकी ताकत कैसे बनेगा। और प्रतिकूल परिस्थितियों में जब कि आप अकेलापन महसूस करते हैं तब आपका परिवार आपकी ताकत कैसे बनेगा। तो आज मैं ये बात करती हूँ कि जब हम बदलेंगे, जब कोई भी काम हम करने निकलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये काम हम ही क्यों करें, ये काम हम ही क्यों करें। तो जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक सवाल ये करके देखिए अपने आप से कि यदि ये काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। क्योंकि दूसरे पर आपका वश चल नहीं सकता, अपने ऊपर आपका वश चल सकता है। तो आप अपने आप इस काम को करने की आदत डालिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, विद्यालय हो, किसी संस्थान में हो, कहीं भी हो। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये काम हम ही क्यों करें, ये पहल हम ही क्यों करें। तो किसी भी काम की पहल किसी न किसी को तो करनी पड़ती है। और हो सकता है कि ईश्वर ने हमें इस काम के लिए चुना हो, क्योंकि ईश्वर अपने बंदे खुद चुनता है कि वो समाज की सेवा कर सकता है, वो दूसरों की सहायता कर सकता है। तो ऐसे बंदे ईश्वर खुद चुनता है। तो हो सकता है कि वो ईश्वर के चुने हुए बंदे आप हों। तो इस तरीके से ये होता है कि आप अपने परिवार से शुरू करिए। अपने परिवार में देखिए कि किसको आपकी ज़रूरत है, तो आप उसके सहायक बनिए, आप उसकी सहायता करिए जहाँ तक हो सकता है। छोटे छोटे कामों से शुरुआत होती है, वहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो मैं उन सब की गहराई में नहीं जाना चाहूँगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि शुरुआत अपने परिवार से करें और उसके बाद बाहर निकलें। तो जो भी आपको दिखता है, मुसीबत में दिखता है, आप उसकी सहायता करने को तत्पर रहिए, क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए बंदे आप भी हैं। और वो जिसको ज़रूरत है आपकी, वो भी ईश्वर का बनाया हुआ बंदा है। और वो एक तरीके से जब ईश्वर का बनाया हुआ बंदा है तो वो आपका भाई हुआ, आपका बंधु हुआ, आपकी बांधवी हुई। तो बंधु बांधवों के साथ में किस प्रकार का अलगाव। तो इस तरीके से आप ये सोच के चलिए कि हमें सबकी सहायता, यदि हमारे पास समय है और हम कर सकते हैं और हमारे पास सामर्थ्य है, अपनी सहायता अपने काम निपटाने के बाद में, अपने सारे जिम्मेदारियों को निपटाने के बाद में, यदि हमारे पास कुछ धन संचय होता है तो हम उस धन से ऐसे गरीब तबकों की सहायता करें, ऐसे गरीब बच्चों की सहायता करें जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हों। उनको हम कुछ किताबें खरीद के दे दें, उनको हम कॉपीज़ खरीद के दे दें, उनको पढ़ाई की सामग्री दे दें, उन्हें वस्त्र दे दें। इस प्रकार की सहायता हम कर सकते हैं वहाँ पर। तो इसी तरीके से अब परिवार की बात आ जाती है, रिश्तों की बात आ जाती है। रिश्तों में भी जब आप जितनी मिठाई डालिएगा उतनी ही उसमें मिठास होती है। कहते हैं ज़्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। ये अपना अपना सोचने का तरीका है। आजकल रिश्ते हमेशा दूर ही होते हैं, ज़्यादातर कोई भी एक जगह एकजुट होकर नहीं रहता। तो पहले संयुक्त परिवार होते थे, एक साथ रहते थे। और अब ऐसा नहीं है, एकल परिवार हो गए हैं, दूर दूर रहने लगे हैं। लेकिन दूर दूर रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप रिश्तों से दूर हो जाएं। रिश्तों से जुड़े रहिए। जुड़े रहने से क्या होता है कि जब आपको वक्त ज़रूरत, आप उनकी ज़रूरत पड़ जाती है, तब वे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। इसलिए आपको उन रिश्तों की सुरक्षा करना ज़रूरी हो जाता है। तो यही चीज़ आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे हैं, आजकल के नए बच्चे हैं, वे उनका जो सोचना है वो ये सोचते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने सक्षम हैं, हम सबल हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं और हम वयस्क हैं और हमें किसी के निर्णय मानने की ज़रूरत नहीं है। तो उन बच्चों से मेरा कहना है कि आज आप जो बड़े हुए हो, वयस्क हुए हो, सबल हुए हो, उनके पीछे आपने किसी की मेहनत, किसी की रातों दिन जागना और उनकी तपस्या नहीं देखी शायद।
इसलिए आप ऐसी बातें कर पा रहे हैं। तो कोशिश ये हो कि हम जब अपने परिवार को अपनी ताकत मान लेते हैं तो हम परिवार से दूर नहीं जाते हैं। और जब परिवार से दूर नहीं जाते हैं, एनी हाउ हम जुड़े रहते हैं, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे वो हम जब भी मिलें तो हम पास बैठें और एक दूसरे से बातचीत करते रहें, एक दूसरे की समस्याओं को सुनते समझते रहें और टच में बने रहें। तो इस तरीके से आप दूरियां मत बनाएं। तो बच्चे भी ऐसा ही करें। ये ना समझें कि आप बहुत बड़े हो चुके हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं। ठीक है, आप डिसीज़न लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से राय मशविरा, जो व्यक्ति अपने अनुभवों से दे रहा है, आपके माता पिता आपको अपनी राय मशविरा दे रहे हैं, अपनी सलाह दे रहे हैं, तो आपको उनकी बात को सुनना चाहिए। सुनने के बाद आप देख लीजिए कि हो सकता है कि अगर आपकी राय सही हो, आपकी बात सही हो, आपका काम करना सही हो, तरीका सही हो, तो आप अपनी बात रखिए। और रखने के बाद अपनी टांग पर चलिए। आप अपने माता पिता से ये मत उम्मीद करिए, ना माता पिता ये उम्मीद करें कि मैं उनकी एक टांग मैं बनूंगा। तो ऐसा ना उम्मीद करें और उनको अपनी बात समझा दें इस तरीके से कि ये समय ऐसा नहीं है बेटा, परिवार के साथ जुड़ के रहना हमारी ज़रूरत है। क्योंकि वक्त ज़रूरत पर परिवार जो अपना होता है वो अपने ही खड़े होते हैं साथ में। और मित्र और जो भी आप जोड़ते हैं, जिनको आप समझ लेते हैं कि हाँ ये हमारा बहुत सगा संबंधी है, तो वो ऐसी ज़रूरत पर कभी आपको पड़ेगी कि हमें हमारा अपना हो, तो वो वहाँ पर खड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके अपने परिवार के लोग खड़े हुए मिलेंगे। तो परिवार कभी ना छोड़िए, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों। जैसे कि आजकल जो छोटे मोटे केसेस, जो भी एक से एक केसेस मिलते हैं, उनका कारण भी वही है कि वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से विलग हो गए, अकेले हो गए। तो वो अकेलापन उनको कहीं ना कहीं दुखी कर रहा होता है। और दूसरा, उनके द्वारा लिया गया ये डिसीज़न भी उनको कहीं ना कहीं मन में सालता रहता है कि काश मैंने उस समय मम्मी पापा की बात मान ली होती। तो वो बाद में रिग्रेट करने के बजाय आप पहले दिमाग से सोचिए। तो कहा जाता है कि भावनाओं में बहिए, भावनात्मक बनिए, लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए। बेवकूफ़ मत बनिए, बहादुर बनिए, भावनात्मक बनिए और बेवकूफ़ मत बनिए। भावनात्मक बनिए में और बेवकूफ़ मत बनिए मतलब ये हुआ कि आप इमोशनल रहें, लोगों के साथ अपना भाव प्रदर्शित करें, सब कुछ करें, लेकिन एक दिमाग अपना खुला रखें कि आप केवल अंधविश्वास उस पर नहीं कर रहे हैं। आपके पीछे आपका बैक सपोर्ट, आपका परिवार आपके पीछे खड़ा है। तो आप अपने बैक सपोर्ट को मत तोड़िए। बैक सपोर्ट मीन्स आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। आप अगर रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे तो आप बिस्तर पे ही नजर आएंगे, आप को लाइफ सिस्टम पे जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत रखनी है। तो एनी हाउ, दुनियादारी की बातें सब कुछ सीखिए, सब करिए। और जब तक कुछ भी हम देखते हैं, हम कोई भी क्रांति लाना चाहते हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि दुनिया करे, सरकारें करें, हम क्यों करें? तो हम फिर से जहाँ से हम शुरू हुए थे वहीं पे आ जाते हैं कि सरकारें करें, दुनिया करें, हम नहीं करेंगे। लेकिन हम क्यों नहीं करेंगे, ये दिमाग में आप अपने बिठा लीजिए कि सरकारें क्यों करें। सरकारें जो कर रही हैं, सरकारों को करने दीजिए। आप तो अपना काम करिए। आप अपने परिवार के नहीं हो पा रहे, आप अपने जो आपके रिश्तेदार, उन रिश्तेदारों के नहीं हो पा रहे, तो आप क्या आगे करिएगा? सरकार के लिए जो है आपने केवल एक बार वोट दे दिया, बस उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। आप अपनी बात समाज के उन तबकों तक भी पहुंचाइए जिन तबकों में समझदारी कम है, जिसमें लोग अनपढ़ ज़्यादा हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाइए कि हमें भावनात्मक होना है, हमें बहादुर होना है, हमारी लड़कियां बहादुर हों, लेकिन बेवकूफ़ ना हो।
अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने नयन चक्षु खुले रखें, प्रेम के भावों में ना बहें। प्रेम करना है तो परिवार के लोगों के साथ करें, और ये जो है जीवन का एक मूल मंत्र है जिसको कि सब बच्चों को अपने दिमाग में बिठा के रखना चाहिए, चाहे वो बड़ लड़के हों या लड़कियां हों। और इसी के साथ मैं आज की बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, और आगे फिर मिलूँगी, किसी और नए टॉपिक पे बात करूँगी। और आप सबसे जो है फिर से कहूँगी कि हमारा वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और इसी के साथ बाय बाय।